हेलो एवरीवन। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एवेट्स रेफरेंस नंबर, तो वो कैसे जनरेट होता है और एवेट्स का फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एवेट्स फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कहाँ से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ये दी गई हुई लिंक पे विजिट करना है www.visas.ins.gov.ie/avets/onlinehome.aspx। जैसे ही आप इस पेज पे विजिट करेंगे तो आपके सामने ये एक होम पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको बेसिक गाइडलाइंस दी गई है। तो उस पे आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वीजा फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और फॉर्म फिलिंग के लिए जो गाइडलाइंस होते हैं वो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो सबसे नीचे दिया गया है एक डिक्लेरेशन वो टिक करना है और उसके बाद एवेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज ओपन होगा फॉर्म का, जहाँ पे आपको पहले आपका वीजा कैटेगरी सिलेक्ट करना है लॉन्ग स्टे, फिर जर्नी टाइप में मल्टीपल आएगा, फिर आपका जो ट्रैवल रीजन है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्टूडेंट स्टडी कैटेगरी, राइट। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट नंबर और आपका जो इंटेंडेड टेंटेटिव डेट है आयरलैंड में स्टे का वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो है आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है जो आपको एग्जैक्टली आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करने हैं। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आपका करंट लोकेशन। उसके बाद आपको नीचे आपका जो है एड्रेस रेसिडेंशियल फिल करना है जो कि आपको एग्जैक्टली पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। और सबसे लास्ट में आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। ये स्टेप जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो रेफरेंस नंबर होता है, जो मेन पार्ट है एवेट्स का, एवेट्स नंबर वो यहाँ पे ऑलरेडी जनरेट हो चुका, सेकेंड स्टेप में वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद जो है आपको आपका प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री की डिटेल्स फिल करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्रेजेंट कंट्री है उसमें आपका टोटल ईयर्स ऑफ स्टे कितना है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे जो है आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आप प्रीवियसली आयरलैंड विजिट कर चुके हैं या आपने आयरलैंड की वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हैं या आपको आयरलैंड के वीजा में रिफ्यूजल आया है या जो भी आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री है आयरलैंड का वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और बॉटम ऑफ द पेज में आपको अपार्ट फ्रॉम आयरलैंड अगर आपका कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री है जैसे कि यूएस है, कनाडा है या कोई भी कंट्री में आपका अगर वीजा रिफ्यूजल है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको आपका जो प्रेजेंट पासपोर्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी, आपका पासपोर्ट जहाँ से इशू किया है उसकी डिटेल्स, और अगर आपके पास कोई और पासपोर्ट है, आपका ओल्ड पासपोर्ट है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पे येस पे क्लिक करने के बाद ओल्ड पासपोर्ट की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है प्रेजेंटली आपकी जो रेसिडेंशियल कंट्री है उसमें आप फिलहाल जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी होगी। जैसे कि आप अभी मास्टर स्टडी के लिए या फर्दर स्टडी के लिए आयरलैंड जा रहे हैं तो पॉसिबली आपका स्टडी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो अगर आप प्रेजेंटली किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय है तो उसकी डिटेल्स फिल करना चाहते हो तो आप येस पे क्लिक कर सकते हो। अगर प्रेजेंटली आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे तो नो पे क्लिक करके स्ट्रेट अवे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंटली कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स जो है आपको येस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपकी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी होगी और आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा जाएगा कि आप आपके साथ किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को साथ में लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे कि आप स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो आप अकेले ही जाने वाले होंगे तो आपको नो पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर आपको जो आप जिस कॉलेज में स्टडी करने जा रहे हैं आयरलैंड में उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। तो उसका नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और अगर प्रेजेंटली आयरलैंड में आपका कोई फ्रेंड या फैमिली वहाँ पे स्टे कर रहा है तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे येस पे क्लिक करके फिल करना होगा, जो कि प्रेजेंटली अगर आप न्यू कंट्री में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो क्लिक करके प्रोसीड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा जाएगा कि आप सिंगल है या मैरिड है, और आप अगर आप सिंगल नहीं है, मैरिड है तो आप स्पाउस को कैरी करने वाले हैं, और आपको अगर कोई चिल्ड्रंस हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो सबसे मेन पार्ट होता है यहाँ पे कि आप जो
कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं और कौन से कोर्स में पढ़ने जा रहे हैं और कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, उसकी डिटेल्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद आपने फीस पेमेंट कितनी की है उसकी डिटेल्स फिल करनी होगी। फिर अगर आप आयरलैंड में पहले स्टडी कर चुके हैं तो येस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स फिल करनी है, या फिर आप नो पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पे आपको आपका लैंग्वेज टेस्ट अगर आपने कोई दिया हुआ है, जैसे कि आयरलैंड में जनरली IELTS एक्सेप्टेड होता है और ड्यूओलिंगो एक्सेप्टेड होता है, तो येस पे क्लिक करके आपको आपका जो भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी, डेट ऑफ टेस्ट और उसका ओवरऑल स्कोर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका जो भी प्रीवियस एजुकेशन है, 10th है, 12th है, बैचलर्स किया हुआ है, उसकी डिटेल्स कॉलेज के और स्कूल के नेम के साथ आपको फिल करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आप का कोई वर्क एक्सपीरियंस है स्टडी के बाद, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर का जो सेक्शन है वहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद नीचे जो फाइनल पार्ट आता है स्पॉन्सर का, तो जैसे कि अगर आप खुद स्पॉन्सर है तो आप सेल्फ सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर है तो आपको स्पॉन्सर पे क्लिक करके जितने नंबर ऑफ स्पॉन्सर्स है वो डिटेल फिल करना है। फिर स्पॉन्सर्स का नेम, उनके साथ आपका रिलेशन, फिर एड्रेस उनका रेसिडेंशियल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और वो आपको कौन से मीन्स ऑफ फंड से आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, या एजुकेशन लोन हो सकता है। तो जैसे ही आपने ये डिटेल्स फिल कर दी, फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। उसमें आपको जो है, यदि आपकी प्रोसेस किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं और ये फॉर्म फिलिंग वगैरह आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इस पेज पे एजेंट की डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको फिल करनी होगी। उसके बाद आप फाइनली प्रोसीड करके आपके सामने ये एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन साइन करना होता है और उसके नीचे लिखा हुआ होगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर डिटेल फॉर्म। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी आपने डिटेल्स फिल की है वो एक PDF में डाउनलोड हो जाता है, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको सैंपल बताऊंगा एवेट्स का समरी और एवेट्स के फॉर्म का। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक हियर टू प्रिंट योर डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपका ये फॉर्म का कंप्लीट डिटेल्स दिया जाता है, जो कि वीजा फाइल में मैंडेटरी होता है कि ये फॉर्म का आपको 2 कॉपी सबमिट करना होता है। ठीक है, एक बार आपने वो डिटेल वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपको ये दिया गया जो डिक्लेरेशन है उसको टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो है फॉर्म एवेट्स का सबमिट हो जाता है फाइनली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रेफरेंस नंबर जो ऑलरेडी स्टेप 2 में जनरेट हो चुका था वो यहाँ पे दिख रहा है, और उसके नीचे लिखा हुआ है व्यू एंड प्रिंट समरी शीट। तो जैसे ही आप इस समरी शीट पे व्यू एंड प्रिंट समरी शीट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइनल एवेट्स का समरी होता है वो भी एक PDF में डाउनलोड हो जाएगा, और आपको इसका भी जो है 2 सेट फाइल में सबमिट करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बताया था कि आपका जो है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एवेट्स का फॉर्म होता है, ये देखिए, ये है आपका एवेट्स का फॉर्म, जो कि आप कंप्लीटली फिल करने के बाद सबमिट करने से पहले आपको डाउनलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स जो भी दी गई होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये फॉर्म जो होता है इसका आपको 2 सेट फाइल में सबमिट करना है, राइट। और उसके बाद होता है फाइनली जो सबमिट करने के बाद PDF आपका जनरेट होता है एवेट्स का समरी। ठीक है, तो ये है एवेट्स का समरी, जिसमें आपका बारकोड जनरेट होता है और आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे आपको समरी में दिखती है, जो भी आपने फॉर्म फिल किया था। तो इसका भी आपको 2 सेट फाइल में सबमिट करना होता है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, और इसी प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करके हमारे एडुगो अब्रॉड के पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।